अमर ग्रंथ ये मोक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही हरि नाम यही हरि ध्यान यही जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये संत गीत पावन पुनि पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनित पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी ये सुख करनी ये दुख हरणी श्रीमधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगबंद खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगबंद खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु महिमा की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयरविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता जगदा त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। आरार्तिक्यं जलेन शीतलीकरणो ओम देवो शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोकदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामः शान्तिरिति पुष्पै दीवाद्वन्दनो हरिः ओम जगनेन यज्ञमय जन्त दीवा स्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न ते हनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वी साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम एकदन्ताय विद्महि वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। सीवन्ति कावकुल चंपक पाटलब्जै रूपी सुधा अमृत आप पी लीजिए और इस अमृत को पीकर आप अमर हो जाएंगे। सर्प आएगा आपको डसेगा आपकी मृत्यु नहीं हो सकती। ऐसा कोई जीव हो सकता है जिसकी मृत्यु होने वाली हो और उसके सामने अमृत आ जाए, क्या वो अमृत को छोड़ देगा? नहीं छोड़ सकता, कभी नहीं छोड़ सकता। भले वो मरणासन पर पड़ा हो, लेकिन उस समय उसको पता चल जाए मेरा काल आने वाला है तो वो अमृत को जरूर पी लेगा। लेकिन धन है महाराज परीक्षित जी को भागवत में कहा कुसदा कुकथा कुकाचा मरण महान ब्रह्म रात विचारे तदा देवांजहसा। कितना सुंदर उत्तर दिया महाराज परीक्षित जी ने। परीक्षित जी ने कहा वो सुधा कुकथा, आप इस सुधा रूपी अमृत को लेकर के आए हैं और मेरे पास कथा रूपी अमृत है। कौन सा अमृत है? कथा रूपी अमृत। और ये तुम्हारा अमृत पीकर के मैं अमर हो जाऊंगा। सर्प के डसने से हमारी मृत्यु नहीं होगी, लेकिन देवताओं इस कथा रूपी अमृत को पी करके
मैं भी अमर बनूंगा और मेरे पूर्वज, मेरे पितृ जो अधोगति में महाभारत में पड़ गए हैं, सारे मारे गए हैं, इस अमृत को पीकर वो भी अमर हो जाएंगे, उनका भी उद्धार हो जाएगा। इसलिए ले जाइए इस अमृत को। कुछ दाकु कथा काचा मरण महान। कहा कांच और मणि की तुलना एक साथ हो सकती है क्या? कांच और मणि और दोनों चमक रहे हो, लेकिन कांच कांच रहेगा और मणि मणि रहेगी। तो कहा ये तुम्हारा अमृत कांच है और मेरी भागवत रूपी अमृत एक मणि है। ये जिंदा का तो उद्धार करता ही करता, मरों का भी उद्धार कर देता है। उसे कहते हैं ज्ञान गंगा। ये पंचम वेद है। वेद कितने होते हैं? 4, लेकिन ये भागवत कथा पंचम वेद है। स्वयं भगवान शंकर ने कहा है सुषम वेद। स्वयं उन्होंने जीवन की तपस्या सारी लगा दी और यही अनुभव किया, पंचम वेद में रमण किया। और उस पंचम वेद की अमृत कथा को श्रवण करके महाराज भगवान शंकर भी अमर हो गए। तो देखिए वह अमृतमयी कथा आपके स्थल और इस भूमि पर हो रही है। परम सौभाग्य है आपका। तो आइए प्रेम से कथा का आनंद लेंगे। बड़ी पावन, पवित्र, आनंदमयी और भक्तिमयी, सुखमयी, वैरागमयी, ज्ञानमयी। गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोपाल राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे जल में राधे 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 ओ यमुना जी की लहरें बोलो राधे 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 यमुना जी की लहरें बोले राधे 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 श्री गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। बोलिए श्री वाकी। पहला प्रश्न ये है
कि जीव आता कहां से है और ऐसी कौन सी प्रभु की माया है जिसमें इतना ग्रसित हो जाता है, इतना लिपायमान हो जाता है। ये कौन सा माया का आवरण है जो होती है, पता है? 24 मिनट की एक घड़ी 24 मिनट की होती है और 2 घड़ी कितनी मिनट की होगी? 48 मिनट की। तो 48 मिनट के लिए महाराज खटवांग क्या मांग सकते थे बताइए? कौन सा सुख ले सकते थे? लेकिन ले सकते थे जो उन्होंने लिया। ये होता है वीरों का और संतों का काम। कहते हैं ना कि राजहट, बालहट, संत हट, त्रिया हट, ये असंभव को संभव, संभव को असंभव क्षण मात्र में कर देते हैं। तो आज इन्होंने कहा मैं अब कुछ नहीं मांगूंगा, बस एक ही लगन है कि इस 2 घड़ी में अपने परम पिता परमात्मा को मैं प्राप्त करूंगा। और वो लगन इतनी कड़ी थी, इतनी लगन सुंदर थी कि 2 घड़ी के अंदर उन्होंने उच्च पद को प्राप्त कर लिया, डायरेक्ट तार प्रभु से जोड़ लिया। और महाराज परीक्षित जी, आपकी उम्र कितनी है? आपकी उम्र कितनी है? आज से 7 दिन की उम्र है। ये सुखदेव जी ने कहा परीक्षित जी से, महाराज 7 दिन में तो पता नहीं क्या से क्या हो जाएगा। 2 घड़ी में उन्होंने सब कुछ चेंज कर दिया, सब कुछ पलट दिया और 7 दिन में तो सब कुछ हो सकता है। तो देखिए मनुष्य की जिंदगी कितने दिन की होती है? प्रत्येक मनुष्य की उम्र 7 दिन की है। 7 दिन से ज्यादा किसी की भी उम्र नहीं है। 7वें बार से कोई 8वां बार आता नहीं। आता है क्या परीक्षित महाराज? 7 ही बार आते हैं। जैसे आज शुक्रवार है, शुक्रवार से जोड़ लो। शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, फिर आ गया शुक्रवार। तो 7 ही बार होते हैं। 7 बार से ज्यादा 8वां कोई बार नहीं होता। ऐसे मनुष्य की जिंदगी 7 ही दिन की है। 7 दिन से ज्यादा किसी की उम्र होती नहीं है। महाराज इस 7 दिन में आप बहुत कुछ कर सकते हैं। और ये भागवत कथा भी कितने दिन की है? 8 दिन की। कितने दिन की है? 7 दिन की है। सप्ताह परायण। भागवत में भी लिखा है सप्ताह परायण, धर्म अनुष्ठान 7 दिन का। तो भागवत की और नियम की मर्यादा की और हमारे पूर्वज ऋषि मुनियों के अनुसार ये भगवत कथा चल रही है। तो हमें क्यों नहीं हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद मिलेगा? जब हम उनके अनुसार चलेंगे, उनकी आज्ञा का पालन करेंगे, तो हमारे ऊपर वो कृपा कर रहे हैं। हमारे ऊपर वो अदृश्य कृपा कर रहे हैं जो दिखाई नहीं दे रही, लेकिन पूर्ण कृपा हो रही है। और यही कृपा है कि हम भागवत में बैठ करके भगवान की कथा को सुन रहे हैं। इससे बड़ी कृपा और क्या हो सकती है बताइए? कृपा हो रही है लेकिन हम समझ नहीं पाते। तो ये भगवती कृपा है, हमारे माता पिता की कृपा, हमारे गुरुजनों की कृपा, हमारे संतों की कृपा, हमारे जो बुजुर्ग थे, पितृ हैं, उनकी कृपा। सबकी कृपा से ये कार्य करने को अवसर मिलता है। न जीव सोचते सोचते सारी जिंदगी व्यतीत कर देता है, परंतु भागवत कथा तो छोड़ो, एक सत्यनारायण की कथा भी नहीं कर पाता। तो ये शुभ अवसर आपको प्राप्त हुआ है, बहुत बहुत धन्यवाद है। ये ठाकुर जी की कृपा है महाराज परीक्षित, जो पीले वस्त्र धारण करने का ये मौका मिला। जिस समय हम पीले वस्त्रों को धारण करके अपने आसन पर विराजमान होते हैं, उस समय हम एक देवता स्वरूप होते हैं। साधारण नहीं होता, श्रोता कोई साधारण नहीं होता, श्रोता भी बहुत बड़ा मान होता है। तो ये तुम्हारी पुण्य के संस्कार, जो तुम्हारी संतान इतनी अच्छी निकली और संतान आज तुमको भगवत कथा श्रवण करा रही है। आप ही को नहीं, क्षेत्रवासियों को, ग्रामवासियों को, कुल देवताओं को, पितृ देवताओं को, क्षेत्र देवताओं को
इस यहाँ सभी देवता विराजमान है, वो ये केंद्र बिंदु है। इधर यमुना मैया है तो इधर ब्रह्मदेव महाराज तुम्हारे क्षेत्र के देवता हैं। उनके चरणों में ये श्रीमद् भागवत कथा हो रही है। सबसे बड़ी कृपा इन संतन की है जो कथा श्रवण करने आ रहे हैं। और ये भागवत में लिखा भी है कि पहले कथा संतों ने श्रवण की है। जिस कथा में संत आ जाए, सोच लो कथा हो गई पूरी, उससे बड़ा और क्या होगा। ठाकुर जी की परम कृपा। तो कहा महाराज परीक्षित जी 7 दिन की उम्र और 7 दिन की भागवत कथा। भगवान कन्हैया ने भी जब गिरिराज पर्वत को उठाया था तो उनकी भी उम्र 7 ही वर्ष की थी और 7 ही कोस का गिरिराज पर्वत था और 7 ही दिन तक धारण किया था। तो ये भागवत कथा भी 7 दिन की है। और आप लोग इतना आलस करते हो कि समय जो व्यतीत हो रहा है वो लौट करके आने वाला नहीं है, घर में ही पड़े रहते हैं, गर्मी देखते रहते हैं। अरे गर्मी सर्दी तो जीवन में आती और जाती रहेगी, लेकिन ये अमूल समय तुम्हारे जीवन में कभी आने वाला नहीं है। तो इस समय को भागवत का एक एक शब्द, एक एक मंत्र होता है। ये कोई मनोरंजन विषय नहीं, मैंने पहले ही कहा था, ये आत्मरंजन का विषय है। यह श्रीमद् भागवत महापुराण है, पंचम वेद ज्ञान की गंगा है। ये मन को भी पवित्र करती है, तन को भी पवित्र करती है और इस संसार के सारे बंधनों से भी मुक्त करती है। नहीं चैन रात नहीं निदिया, दिन नहीं चैन रात नहीं निदिया, दिन नहीं चैन रात नहीं निदिया, दिन नहीं चैन रात नहीं निदिया, 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 दिन नहीं चैन रात नहीं निदिया, दिन नहीं चैन रात नहीं निदिया। नहीं प्रीत के होने से लाला, नहीं प्रीत के होने से लाला लड़ गए, लड़ गए श्याम सलोने से नैना लड़ गए, नैना लड़ गए श्याम सलोने से नैना लड़ गए, नैना लड़ गए श्याम सलोने से नैना लड़ गए, ओ नैना लड़ गए श्याम सलोने से नैना लड़ गए। तेरी मेरी प्रीत पुरानी, तेरी मेरी प्रीत पुरानी, तेरी मेरी प्रीत पुरानी, प्रीत पुरानी, प्रीत पुरानी, प्रीत पुरानी, तेरी मेरी प्रीत पुरानी। जब से आई मैं गौने से लाला, जब से आई मैं गौने से नैना लड़ गए, लड़ गए श्याम
खिलौने से नैना लड़ गए, नैना लड़ गए श्याम खिलौने से नैना लड़ गए। हेर सखी अपने तन मन मारो, हेर सखी अपने तन मन मारो, हेर सखी अपने तन मन मारो, हेर सखी अपने तन मन मारो। सुख की बात होती है, उसके बाद भगवान वहां से प्रस्थान करते हैं। विदुर जी और विदुरानी रोने लगे हैं, प्रभु जी आपने दर्शन दिए और आकर मेरे घर पर भोग लगाया, मेरा जीवन कृतार्थ और पावन हो गया, आपने मेरे ऊपर कृपा करी। देखिए भगवान यदि भूखे होते भोजन के तो 56 भोग खाते। भगवान प्रेम का भूखा है, प्रेम से जो प्रभु की शरण में जाता है भगवान वश उसी का है। इधर विदुर जी आते और धृतराष्ट्र को समझाने लगे और विदुर जी ने कहा धृतराष्ट्र से, महाराज युधिष्ठिर बहुत बड़ा महात्मा संत है, महात्मा है, परम संत है, आप अपने पुत्र दुर्योधन को समझाइए, क्योंकि ये दुष्ट तुम्हारा पुत्र नहीं है, कुपुत्र है, दुर्विचार वाला है, इस दुर्विचार वाले पुत्र को त्याग दीजिए, नहीं तो दुर्योधन तुम्हारे कुल का विनाश कर देगा और आधा राज युधिष्ठिर को दे दीजिए। जब ये समझाया तो देखिए कहा जाता है कि मूर्ख को समझाते ज्ञान गांठ से जाए और कोयला होए न उजरो चाहे 100 मन सावन खाए। महाराज कोयला ड्राम के ड्राम सावन और सर्प भरा हो और कोयला पटक दो, भले इतना सा कोयला हो लेकिन कोयला कभी रंग बदलता सफेद नहीं हो सकता, लेकिन रंग बदलता है सिर्फ एक बार, कब? जब वो अग्नि में जाता है तब बदलता है रंग। ऐसे बताया जाता है कि जैसा पियोगे पानी वैसी बनेगी वाणी और जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन और जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग। संगत का असर चढ़ता है, संगत का रंग बहुत जल्दी चढ़ता है। बताया आज धृतराष्ट्र की समझ में कुछ भी नहीं आया तो नीति शास्त्र में एक श्लोक आया है कि उपदेशो ही मूर्खणा नाम प्रकोपाय न शांत है, पयापान भुजंगा नाम केवलम विश्ववर्धनम। उपदेशो ही मूर्खणा नाम, मूर्ख व्यक्ति को स्वयं ब्रह्मा जी आकर के समझाने लग जाएं लेकिन फिर भी वो मानने वाला, ये नीति शास्त्र कहती है। 6 शास्त्रों में एक नीति शास्त्र है तो उसका श्लोक है। तो नीति शास्त्र कहती है कि मूर्ख व्यक्ति को ब्रह्मा भी समझाने आ जाए जो सृष्टि के रचयिता है, लेकिन मूर्ख कभी समझने वाला नहीं है। प्रकोपाय न शांत है, और मूर्ख व्यक्ति जब क्रोध करता है तो किसी के समझाने से शांत नहीं होता है, उससे भी बड़ा कोई मूर्ख मिल जाता है। मूर्ख को जब मूर्ख मिलता है ना तब मूर्ख की बड़ी जल्दी समझ में आती है। हाँ, हमारे पंडित जी आचार्य जी बोला करते हैं कि देवी जी जहाँ कुत्ताओं की सभा हो तो कुत्ता को देख के बड़े खुश होते हैं। बहुत अच्छा इनका दृष्टांत है और ये सुनवाएंगे आपको, तो इसी से मिलता जुलता है। तो कहा पया पान भुजंगा नाम केवलम विश्ववर्धनम, भुजंग को
कितना भी सुंदर अमृत पिला दो, दूध पिला दो, लेकिन भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और 10वें महाराज नारद का जन्म हुआ। ये ब्रह्मा जी के 10 ऋषि पुत्र पैदा हुए। ब्रह्मा की गोद से नारद ऋषि का जन्म हुआ है। ये भगवान विष्णु के मन अवतार हैं। और अंगूठे से दक्ष का जन्म हुआ है, और प्राण से वशिष्ठ जी का जन्म हुआ है, त्वचा से भृगु जी का जन्म हुआ है, और हाथ से क्रतु जी का जन्म हुआ है, नाभि से पुले ऋषि का जन्म हुआ है। यहाँ कोई नारी नहीं थी, ब्रह्मा के शरीर से 10 पुत्रों का जन्म हो रहा है। कान से पुलस्त ऋषि का जन्म हुआ है, और मुख से अंगिरा ऋषि का जन्म हुआ है, नेत्र से अत्रि मुनि का जन्म हुआ है, और मन से ब्रह्मा के मरीचि ऋषि का जन्म हुआ है। मन से मरीचि ऋषि का जन्म हुआ है। इस प्रकार से ब्रह्मा ने 10 पुत्र प्रकट किए, और 10 पुत्रों से कहा आप सृष्टि की रचना करो। और उसके बाद ब्रह्मा के दाएं और बाएं अंग से एक पुरुष और एक नारी, देखिए नारी की रचना अब यहाँ पर होती है। ब्रह्मा के दाएं और बाएं अंग से एक नारी और एक पुरुष की उत्पत्ति होती है, जिनका नाम है मनु और शत्रुपा। मनु और शत्रुपा का जन्म हुआ तो मनु शत्रुपा हाथ जोड़ करके कहने लगे मुझे कुछ बताइए, मैं क्या करूं? तो ब्रह्मा जी ने कहा आप सृष्टि की रचना करो। अब यहाँ से मैथुनी सृष्टि का प्रारंभ होता है। नारी और पुरुष के बिना सृष्टि नहीं रची जाएगी। तो यहाँ नारी और पुरुष की सृष्टि की रचना होती है। तो मनु और शत्रुपा के गर्भ से 2 पुत्र, 3 कन्याओं ने जन्म लिया है। 3 कन्या हैं, देवहूति, आकुति और प्रसूति। 2 पुत्र हैं, उत्तानपाद और प्रियव्रत। यहाँ से कथा शुभारंभ होती है। और इनसे पहले संक्षिप्त कथा का थोड़ा वर्णन करेंगे। हिरण्याक्ष का वध बीच में आ जाता है। सुखदेव जी के मुख से एक शब्द उच्चारण हुआ। महाराज भगवान ने एक बार शूकर का रूप धारण किया। बोले शूकर? शूकर माने सुअर। भगवान भी सुअर बने थे? ऐसा लगेगा कि भगवान सुअर बने थे। सुअर तो विष्ठा खाता है, लेकिन भगवान ने शूकर का रूप धारण किया। तो यहाँ पर परीक्षित जी ने आगे की कथा रुकवा करके और हाथ जोड़ करके आग्रह करने लगे हैं, महाराज प्रभु ने शूकर रूप धारण क्यों किया और किस लिए किया, कृपा करके मुझे वो कथा बताइए। तो कहा कि बताया जाता है कि कश्यप ऋषि की पत्नी थी दिति और अदिति, कद्रु, विनता इत्यादि उनकी पत्नियां थीं। लेकिन दिति दैत्यों को जन्म देती थी और अदिति देवताओं को जन्म देती थी। एक दिन की बात रहे, शाम के वक्त दिति अपने पति के पास आती है और कहने लगी प्रभु मैं अपने कोख से ऐसी संतान को जन्म देना चाहती हूँ, शक्तिशाली हो, बलवान हो और इंद्र से महान प्रताप बलशाली हो। हमेशा इंद्र से जरती थी, क्यों? इंद्र अदिति के पुत्र थे कश्यप ऋषि के पुत्र, लेकिन ये दोनों खास बहनें थी, दिति और अदिति। तो कहती थी मेरे सौतेला जो सौत है, मेरी बहन है, उसके गर्भ से हमेशा देवता जन्म लेते हैं और मेरे गर्भ से दैत्य जन्म लेते हैं, एक ही पिता की संतान है। तो कहा मैं अब अच्छी संतान को जन्म देना चाहती हूँ। कश्यप ऋषि ने बहुत मना किया कि शाम के वक्त कभी भी नारी और पुरुष का संबंध नहीं होना चाहिए, लेकिन दिति नहीं मानी। कश्यप ऋषि ने कहा संध्या काले समम प्राप्ते कर्म चत्वार वर्जेता, शाम के वक्त 4 कर्म हमेशा वर्जित होना चाहिए। कौन कौन से? आहारे, निद्रा, मैथुने, स्वाध्याय च विशेषता। 4 कर्म माताओं ध्यान रखना। और जिनके घर में इन 4 कर्मों का नियम नहीं होता उनके घर में भूत प्रेत घुसते हैं। ये भागवत में लिखा है, ये कश्यप ऋषि बोल रहे हैं और भागवत में वेद व्यास जी ने रचना की है।
तो वेद व्यास 24 अवतारों में भगवान विष्णु का अवतार है, कोई साधारण ऋषि नहीं है वो। तो कहा आहारे निद्रा मैथुने स्वाध्याय स्वाध्याय च विशेषता। शाम वैसे बताया जाता है 26 मिनट सूर्य के अस्त होने से पहले और 26 मिनट बाद में, यानी 52 मिनट तक माला को लेना चाहिए और भजन करना चाहिए, संध्या करनी चाहिए। लेकिन इतना नहीं होता, और इतना न कर सको तो 13 मिनट, ठीक आधा आधा कर दो, 13 मिनट पहले 13 मिनट बाद में, यानी 26 मिनट तक भजन करो। और आहारे उस समय सूर्य जब उदय हो उस समय भोजन मत करो, उनका ध्यान करना चाहिए, सूर्य को अर्घ देना चाहिए और प्रभु का चिंतन करना चाहिए। उससे हमारे दिमाग में नई ताजगी ऊर्जा प्राप्त होगी, सारे दिन उस ऊर्जा से हम आगे बढ़ेंगे। और शाम के वक्त भी सूर्य जब अस्त होते हैं उस समय प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए कि जाने अनजाने में दिन भरे में हमसे कोई पाप बना हो तो भगवान क्षमा करें, तो भगवान क्षमा करेंगे और हमें उन पापों से मुक्ति देंगे। आहारे भोजन नहीं लेना चाहिए, यदि उस समय भोजन लेंगे तो सोच लो वो भोजन तामसी बन जाएगा, क्रोध देगा। आहारे निंद्रा, और सूर्य उदय हो अस्त उस समय जो भी नारी पुरुष सोता है उसके घर में दरिद्रता घुस जाती है। वो कितना भी करोड़ों रुपए कमाए उसके घर में कभी लक्ष्मी टिकने वाली नहीं होती है, कुछ न कुछ रास्ता बनाकर निकल जाती है। केस का रास्ता लेगी, रोग का रास्ता लेगी, तो वो धन नष्ट हो जाएगा। और आर्य निंद्रा मैथुने, और पति पत्नी का संबंध नहीं होना चाहिए। यदि पति पत्नी का संबंध होता है तो पति कितना भी बड़ा संत हो और उस पत्नी के गर्भ से राक्षस पुत्र जन्म लेगा। जैसे देखिए कश्यप ऋषि एक ऋषि थे और उनकी पत्नी के गर्भ से उनके पुत्र राक्षस कैसे हो सकते हैं? क्योंकि समय का ध्यान नहीं। शाम के वक्त भगवान शंकर का समय होता है और भगवान शंकर अपने भूतों के साथ भ्रमण करते हैं, और उस समय जो भी माँ गर्भवती होती है तो उसके गर्भ पर भूतों का प्रकोप हो जाता है, तामसी पुत्र पैदा होगा, शराब पीने वाला, मदिरा खाने वाला, वो मांस खाने वाला, माता पिता को कष्ट देने वाला। तो शाम के वक्त मैथुन करना वर्जित है। और स्वाध्याय की विशेषता, और शाम के वक्त यदि बालक पढ़ाई कर रहा है, कुछ चीज को याद कर रहा है, तो उसकी उम्र कम होती है। ध्रुव माने उम्र कम होती है। 26 मिनट तक रुकना चाहिए और ध्यान करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। लेकिन दित्ती नहीं मानी। जब दित्ती नहीं मानी तो दित्ती आज गर्भवती होती है। कश्यप ऋषि ने श्राप दे दिया। संत ब्राह्मण सबको तंग करेंगे, परेशान करेंगे, तो दित्ती चरणों में गिर गई, क्षमा मांगने लगी। तो यहाँ कहा गया है प्रणांतरों में, अर्थातुराणाम गुरुन बंधु विद्यातुराणाम सुकंग्न निद्रा कामातुराणाम भैन लज्जा क्षुदातुराणाम समय न बेला। चाहे भाई हो, चाहे बहन हो, चाहे पत्नी हो, वो कोई संबंध नहीं रखता, उसको धन चाहिए। धन जा रहा है और संबंध रह रहा है तो संबंध को तोड़ देगा, वो धन को ले लेगा। अर्थातुराणाम, अर्थ का लोभी कभी संबंध से प्रेम नहीं करता। अर्थातुराणाम गुरु न बंधु विद्यातुराणाम, चाहिए न निंद्रा चाहिए, न फैशन चाहिए, न कुछ संसार का ताम जाम चाहिए। मेरी एक लक्ष्य है कि मैं विद्या को अध्ययन करूं, और जो एक लक्ष्य लेकर के विद्यार्थी पढ़ता है वही आगे बढ़ता है। कामातुराणाम भय न लज्जा, जब काम में आतुर जीव हो जाता, चाहे बेटी, भय और लज्जा नहीं देखते कि समाज क्या कहेगी, और उन्हें अपना कार्य करना है, चाहे बाद में गोली लग जाए सीने में, कोई उस समय कोई मुहूर्त नहीं देखते। तो इसलिए
दिति तुमने समय का ध्यान नहीं दिया और अब तुम्हारे गर्भ से राक्षस पैदा हो गए। तो दिति रोने लगी है और कहने लगी है, प्रभु मुझे क्षमा करो। तो यहाँ पर कहा, पुत्रस्त तब श्री ललना ललालम, मैं आशीर्वाद दे रहा हूँ, तुम्हारा पुत्र तो राक्षस होगा, वो परम भक्त होगा, वो तुम्हारे कुल का उद्धार कर देगा और उसका नाम होगा भक्त प्रहलाद। ये कश्यप ऋषि ने वरदान दे दिया कि जाओ तुम्हारे पुत्र का पुत्र श्रेष्ठ होगा। सुखदेव जी कहने लगे, इस प्रकार से 3 जन्म तक मृत्यु लोक में राक्षस बनोगे। चरणों में गिर गए, जय विजय भगवान, ये तुमने क्या किया है, क्षमा कीजिए मुझे। तो कहा है कि आप 3 जन्म तक राक्षस बनोगे। भगवान 4 साम संजोग मच्छर जुसामपि चित्त तनवो। हे कमल नैन, आपके पदारविंद परागों में मिश्रित तुलसी की मकरंद सुगंध आती रहती है। सुगंध वो वायु से टच होकर के सारे वायुमंडल को शुद्ध करती है। उन चरण कमलों में मैं आपके दंडवत प्रणाम करता हूँ। भगवान, मैंने आपके पार्षदों को श्राप दे दिया है। देखिए, तो अब जैसे कोई नेता हो, यज्ञ जमान जी, अब जैसे आपका कोई नेता है और नेता के मंत्री को आप जाकर के थप्पड़ मार दो, तो मंत्री आपसे खुश होगा कि रुष्ट होगा? नेता रुष्ट हो जाएगा। नेता क्यों रुष्ट होगा? कि तुम्हारी इतनी हिम्मत जो हमारे मंत्री के और उसमें तुमने थप्पड़ मार दिया। लेकिन भगवान की उदारता देखिए, भगवान ने अपने मंत्रियों को अलग कर दिया और संतों के आकर के हाथ जोड़ लिए और संतों से कहा भगवान ने, ये संत भगवान, ये तुमने मेरे मन का कार्य किया है। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। निर्मल शीतल बहती है धारा, निर्मल शीतल रहती है धारा। यहाँ मन को मिले विश्राम, राधे राधे गाएंगे। यहाँ मन को मिले विश्राम, राधे राधे गाएंगे। चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। राधे राधे गाएंगे, राधे राधे गाएंगे। श्यामा श्यामा गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। तेरा कोड़ी लगे नचदाम, राधे राधे गाएंगे। दामन धाम, राधे राधे गाएंगे। ओ मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। कर्दम ऋषि के पास पहुंचते हैं और कर्दम ऋषि ये ब्रह्मा के पुत्र हैं। कर्दम ऋषि के पास पहुंचे और जाकर के आग्रह किया, क्या
वृत्रभ्यम परिस्थितेम साधवी पतिमंगित को विदा नित्यम परिचरित्र पीड़ता भवानी व भव प्रभु। का प्रभु मेरी चरित्रवान पुत्री है और सुंदर विचार धारणी है, मैं चाहूंगा आप मेरी पुत्री को स्वीकार करें। कर्दम ऋषि कहने लगे मैं विवाह नहीं करना चाहता। बताओ परीक्षित महाराज, अपनी बेटी का विवाह करने के लिए आप जाओगे तो जंगल में जहां जिसके पास झोपड़ी भी ना हो और वृक्ष के नीचे बैठ करके भजन कर रहा हो और उसके सामने हाथ जोड़ करके कहेंगे कि सद्विचारणी है, सुंदर भाव की है, अच्छे गुण है और आप मेरी बेटी को स्वीकार करो, बोलोगे? आप एक राजा हैं, स्वयं ब्रह्मा के पुत्र हैं और अपनी बेटी को लेकर के वहां जिसके पास झोपड़ी तक नहीं, वृक्ष के नीचे सरोवर के किनारे बैठकर भजन करने वाले, जिनके पास वस्त्र भी नहीं है, बनकुल वस्त्रों को धारण करने वाले, और आज मनु जी महाराज हाथ जोड़ करके स्तुति करते हैं, आप मेरी बेटी को स्वीकार करिए क्योंकि आप संत हैं और आप महान हैं। मुझे पता है आप मेरी बेटी के पति बनेंगे तो मेरी पुत्री का संस्कार अच्छा होगा। ये नहीं देखा था कि दामाद फौज में है कि पुलिस में, केवल ये देखा था कि संत है, क्योंकि संत के साथ विवाह करेंगे ना तो बेटी के सुंदर संस्कार होंगे और बेटी के गर्भ से जो होने वाली संतान होगी वो महान जन्म लेगी। यदि राम अपनी अयोध्या में अपने संतान को महान बना देते तो सीता को वनवास दोबारा नहीं भेजते। मैंने कारण था लव कुश को महान बनाने के लिए कपिल मुनि को वाल्मीकि कुटिया पर सीता को भेज दिया। राम को सब कुछ पता था कि संतों के पास ये बालक जाएंगे और संतों की विद्या को पढ़ेंगे तो तेजस्वी महान प्रतापी बालक बन करके आएंगे, संस्कारी बालक होंगे। तो यहाँ जाकर की स्तुति की, कर्दम ऋषि ने मना कर दिया तो कर्दम ऋषि को एक वरदान याद आ गया कि मैंने तपस्या की थी तो भगवान से मैंने वरदान मांगा था, आप सरी का पुत्र चाहिए। तो भगवान ने कहा था हम सरी का पुत्र तो मैं ही आ सकता हूँ और दूसरा कोई हो नहीं सकता। ठीक है, मैं विवाह करता हूँ और सुंदर विचार वाली, सुंदर पतिव्रत व्रत को धारण करने वाली, सुशील व्रत को धारण करने वाली, देवहूति जिसके अंदर देवताओं जैसे लक्षण हो, स्वात्विकी भाव की हो, ऐसी नारी को उन्होंने ग्रहण किया और उनकी माता शत्रुपा ने समझाया। कैसे? जैसे सीता को सुनैना ने समझाया था, कहा पुन पुन शिये गोद कर लेही और दे आशीष सिकावनी देही। सीता को बार बार सुनैना गोदी में लेती और समझाती है, बेटी तुम्हारी सास आज पृथ्वी से बड़ी है और ससुर आकाश से बड़ा है, भूल जाना सुनैना और जनक महाराज को, और तुम्हारा पति परमेश्वर होगा। पति के रुख को देख करके ही सारा कार्य कर देना, पति बोल न पावे। और आजकल पति आ जाए 10 बार पानी मांगे तो न सुने महारानी, तो सोच लो घर में शांति कैसे आएगी? नहीं आ सकती ना। यहाँ का पति रुख लख आयुष्वनिश्वर हूँ, ये सुनैना ने कहा है। पति का रुख, पति जीव चला न पाए, मुझसे बोल न पावे, और ये समझ जाओ कि पति मेरा पानी चाह रहा है तो भज करके पानी तुरंत दे दो, पिए या न पिए भले वो रख दे, लेकिन आपका कर्तव्य है पानी देना। तो सदैव पति के प्राणों से प्यारी रहोगी, हुई ओ सदित्य प्रिय प्राण प्यारी और चिर आए बात आशीष हमारी। सुनैना ने कहा था यदि तुम ऐसा करोगी सीते तो मेरा ये आशीर्वाद है, तुम्हारा स्वाग चिरंजीव हो जाएगा, अमर हो जाएगा और तुम सदैव स्वागिनी बन के रहोगी। पहले ही अमर कर दिया स्वाग को। ये माता ने शिक्षा दी थी, माँ के संस्कार से बेटी आगे बढ़ती है। यदि माता पिता ने संस्कार अच्छे नहीं दिए तो संतान वो कभी भी अपने कुल के दीपक को बुझा सकती है। सास ससुर गुर सेवा करहु, पति रुख लख आयुष अनश्वर हो,
सास ससुर और अतिथि और गुरु की सेवा करना, पति के इशारे मात्र से घर का कार्य करना, ऐसी पत्नी साक्षात दुर्गा होती है, साक्षात लक्ष्मी होती है। उस घर में दुर्गा और लक्ष्मी की पूजा करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि साक्षात पंचतत्व के शरीर में दुर्गा विराजमान है। कहा देवहूति के अंदर 7 लक्षण थे और ये 7 लक्षण प्रत्येक नारी में होने चाहिए। भागवत में कहा विश्रम्भणे आत्म सोचेण गौरवेण चा सुसरसया शौर्देन वाचा मधुर्या च भो। विश्रम्भणे आत्म सोचेन गौरवेण च सुसरसया शौर्देन वाचा मधुर्या च भो। कहा नारी के अंदर 7 लक्षण विश्रम्भणे। पहला लक्षण कौन सा होना चाहिए? पति पत्नी में विश्वास, और जिस वाचा मधुर्या च भो, मधुर वाणी बोलो और प्यार से बोलो तो दूसरा भी खुश हो जाएगा और आप भी खुश हो जाएंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। ये लक्षण नारी के अंदर होना चाहिए। नारी को पतिव्रता बनना चाहिए और पति को पत्नी व्रता बनना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि पत्नी ही पत्नी व्रता बनी रहे। पति व्रता पत्नी के लिए नहीं है, पति को भी पत्नी व्रता होना चाहिए। यदि पति पति व्रता नहीं होगा तो उसकी पत्नी भी कभी पति व्रता नहीं बन सकती है। जिसका राजा ही व्यभिचारी हो तो उसकी प्रजा आचारी कैसे बन सकती है? वो भी व्यभिचारिणी बन जाएगी। अरे स्वामी मेन घर का पति होता है, उसको अपने घर को अपने मुट्ठी में रखना चाहिए। घर का मालिक सदाचारी है तो घर के सदस्य भी सदाचारी बन ही जाएंगे। बोले सद्गुरुदेव भगवान की। तो सुखदेव जी ने कहा आज इस प्रकार से माता देवहूति रहने लगी, तपस्या करने लगी, पति के साथ में सेवा करती है। कर्दम ऋषि को कोई मतलब नहीं है, पत्नी है कौन है, सेवा में लगी है। और आजकल पति नेक दुख सुख की न पहुंचे, बस 3 तलाक है, जाने की देर में कोर्ट में केस पहुंचे। ज्यादा करे तो राम झूला लक्ष्मण झूला झूल जाए, 10 लाख खर्च करें 50 लाख गिनवा ले जाए, देर न लगे, दहेज एक्ट लगवे में देर न हो। उन माता पिता को घोर पाप लगता है जो दहेज एक्ट लगाते हैं, दहेज मांगते, दिया हुआ दान वापस करते हैं। और पाप उनको भी लगता है जो दहेज मांगते हैं। दहेज की प्रथा तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ना लेना चाहिए, ना माँ जो श्रद्धा से मिल जाए वो ले लो। सुंदर विचार वाली नारी देखनी चाहिए, क्योंकि नारी अगर घर में अच्छी आ गई तो सुंदर घर की नींव अच्छी रहेगी, हमेशा मकान सुंदर बनेगा। और नारी अच्छी ना तो कितनों दहेज ले लियो, घर को पत्नी है जाएगा। इसलिए सुंदर विचार होना चाहिए। आज कर्दम ऋषि खुश होकर के अपनी पत्नी से कहने लगे, कई वर्षों के बाद पत्नी से बात की है, तुम कैसी हो देवी? देखिए अभी तक कर्दम ऋषि ने पानी तक की नहीं पूछी और देवहूति चरणों की सेवा में रह रही है। कई वर्षों के बाद जब समाधि खुलती है तो कर्दम ऋषि ने कहा, देवहूति आप कैसे हैं? आप ठीक हैं? कोई दिक्कत तो नहीं है? क्या चाहती हैं आप बताइए। तो देवहूति कहने लगी, स्वामी आपकी यदि कृपा हो तो मुझे संतान की जरूरत है। तो कहा चलिए मैं आपको संतान प्रदान करूंगा। और कर्दम ऋषि सरोवर में जाते हैं और जैसे सरोवर में स्नान किया, डुबकी लगाई, तो डुबकी लगाते ही सुंदर से महलों में प्रवेश हो जाते हैं। प्रवेश होते यहाँ तक भगवान की कृपा से सुंदर सुंदर एयर कंडीशन वगैरह रूम सुंदर मिलते हैं, प्राप्त होते। भक्ति का फल इतना बड़ा होता है। और देवहूति के गर्भ से 9 कन्याओं ने जन्म लिया। कर्दम ऋषि कहने लगे, देवी आपको संतान मिली, अब मैं भजन करने जा रहा हूँ, मैं गृहस्थ आश्रम त्याग रहा हूँ। बोले नहीं प्रभु, इन कन्याओं का विवाह करिए, ये पिता का कर्तव्य होता है, माँ नहीं कर सकती है। ये कर्तव्य आपका है, मैं पाल सकती हूँ, लेकिन विवाह आपको करना है। और आपने ये कहा था मैं संतान दूंगा, तो संतान मुझे पुत्र चाहिए। तो देखिए कर्दम ऋषि ने अपना कर्तव्य पूरा किया, 9 कन्याओं का विवाह किया। तो 9 कन्याओं 9 ऋषियों को विवाही गई हैं। कला नाम की कन्या ब्रह्मा के पुत्र मरीचि के साथ, इन्हीं के पुत्र हुए थे कश्यप ऋषि।
और अनुसुईया अत्रि मुनि के साथ, श्रद्धा अंगिरा ऋषि के साथ, अभिर्भू पुलस्त ऋषि के साथ, योग गति पुलय ऋषि के साथ और सती क्रिया क्रतु ऋषि के साथ, ख्याति भृगु ऋषि के साथ, अरुंधति वशिष्ठ जी के साथ और शांति अथर्वर्ण नाम के ऋषि के साथ 9 कन्याओं का विवाह कर दिया। कर्दम ऋषि कहने लगे मैं उद्धार हुआ, मैं चलता। बोले नहीं नहीं प्रभु मुझे संतान चाहिए। तो देखिए प्रभु की कृपा से, भगवान की कृपा से आज देवहूति के आंगन में एक बालक जन्म लेता है, जिसको देवताओं ने कपिल नाम से नाम रख करके जय जय घोष की। कपिल भगवान की, आज कपिल भगवान का अवतार हुआ और देवहूति वो कर्दम ऋषि साष्टांग दंडवत परिक्रमा देते हुए कपिल मुनि के चरणों में प्रणाम करते हुए वहां से प्रस्थान करते हैं और कपिल मुनि माता देवहूति के पास कुछ बड़े हुए और सांख्य शास्त्र का उपदेश, सांख्य शास्त्र की रचना करते हैं। प्रेम से प्रभु का नाम उच्चारण, उसके बाद में कथा सुनिए। नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 जो नारायण नाम लेते हैं, 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 भव से है जय नारायण श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 ओ भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 बद्री नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण देखो, इतना देखो, जो देख रहा है उसको देखो, वही दृष्टा बन जाओ और जागो जागो जगाने वाले को। और इसी बीच में ये अतुल भाई यानी यज्ञ यजमान जी के पुत्र इनके पौत्र नाती माला से स्वागत कर रहे हैं। भगवान सुख शांति प्रदान करें। जय। तो कहा निराकार हम देखते हैं लेकिन पकड़ नहीं पाते हैं। तो यहाँ पर आज आइए कथा में, क्योंकि कथा बहुत और समय कम है। अपने समय का और जीवन का विशेष ध्यान होना चाहिए। हम कौन हैं, कहां से आए हैं, क्या कर रहे हैं और कहां जाएंगे, क्या लेकर आए क्या लेकर जाएंगे, ये विशेष ध्यान होना चाहिए कर्मों का। तो हमें एक महान आत्मा बनना है, महान संत बनना है। हम जीवन पर्यंत जीने की कला सीखते हैं, लेकिन फिर भी जीने की पूर्ण कला प्राप्त नहीं हो पाती है। सीखते ही रहते हैं, विद्यार्थी बने रहते हैं। तो देखिए अब सती चरित्र को प्रेम से श्रवण करेंगे। भगवान शंकर की पावन कथा और शिव पुराण की कथा, और सावन का महीना भी है और बड़ी सुंदर कथा का प्रसंग आ गया है।
कि एक बार जब दक्ष रुष्ट हो गया तो दक्ष रुष्ट होकर के विचार आ रहे हैं, तो भगवान शंकर ने कहा तुम्हारे पिता दक्ष कनखल में यज्ञ कर रहे हैं, तो सती जी को दुख हुआ, आपको निमंत्रण नहीं दिया। थोड़ी देर में सती जी धीरे धीरे से, जब पत्नी का कोई कार्य अपना कराना होता है तो पति की सेवा में तल्लीन हो जाता है कि अब हम इनकी सेवा करेंगे, कपड़ा धोएंगे, सुंदर भोजन बनाएंगे, तो ये हमें मेरी इच्छा को पूर्ण कर देंगे। सती जी बार बार कहीं भांग ले जाती हैं, कहीं हंस करके बतलाने लगती हैं, हाथ जोड़ करके कहने लगी, प्रभु प्रजापतस्त ससुरस्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सव किला। प्रभु महाराज प्रजापति दक्ष आपके ससुर कनखल में यज्ञ कर रहे हैं। भगवान शंकर कहने लगे, सती जी हमारे ससुर और आपके पिता? बोले हाँ प्रभु, यदि आज्ञा हो तो मैं भी चली जाऊं। जो महेश मोय आयुष देहि कछु दिन जाए रहूं मिसे ही। यदि प्रभु मुझे आज्ञा दे दो तो कुछ दिन के लिए मैं अपने पियर जाऊं, मन को थोड़ी शांति हो जाए। बहुत दिन हो गए मुझे कैलाश पर्वत पर रहते रहते। लेकिन भगवान शंकर कहने लगे, सती बिना निमंत्रण के यदि तुम जाओगी तो अपमान होगा। तो सती जी ने यहाँ पति की बात को काट दिया और कहा, पिता के यहाँ, गुरु के यहाँ, मित्र के यहाँ और जहाँ कथा भागवत होती हो वहाँ निमंत्रण की कोई आवश्यकता पड़ती नहीं है। कभी ये नहीं सोचना चाहिए भूलवश यदि गुरु ने और पिता तुम्हें भूल गया है तो तुम जाओ मत। अगर जाने से वहाँ अपमान होता है तो नहीं जाना चाहिए। लेकिन भगवान शंकर ने बहुत मना किया, कहा कि पिता भवन उत्सव परम जो प्रभु आयुष होए, तो मैं जाए कृपा यतन सादर देखन सोए। यदि तुम्हारी आज्ञा हो जाए तो प्रभु मैं चली जाऊं। भगवान शंकर ने बहुत मना किया, सती नहीं मानी। तो भगवान शंकर ने विचार किया, सती को अकेला जाना उचित नहीं है, नंदी को साथ भेज दिया। और जैसे ही सती जी जाती हैं नंदी के साथ कनखल में, तो देखिए इधर माता सती की विचार कर रही है, मेरी सारी पुत्रियां आ गई हैं लेकिन एक पुत्री नहीं आई है। सती तब तक देखा, सती जी एकदम से आ जाती हैं और जैसे सती को देखा तो माना हृदय से लगा लिया। और जो बहनें थी वो हंसने लगी, मजाक करने लगी। देखो देखो बिना निमंत्रण के आई है, इसको किसी ने निमंत्रण भी नहीं दिया। ये आज भी है, कोई कोई बहनें और ऐसी होती हैं जो गरीब बहन की कदर करती हैं, नहीं तो अभिमान में चूर्ण हो जाते हैं। बराबर की तो बहुत मानती हैं। आज सती जी आज कैलाश पर्वत पर रहती थी, कोई राज्य नहीं, कोई भवन नहीं, कोई आभूषण नहीं, कोई सुंदर वस्त्र नहीं। तो सती को देख करके देखो, बिना निमंत्रण के आई है, देखो कोई श्रृंगार नहीं। मां ने हृदय से लगा करके बड़ी प्रसन्नता को महसूस किया और सती जी कहने लगी, सारी बहनों से ज्यादा दक्ष मुझे प्रेम करते थे मेरे पिता, माँ से ज्यादा मेरा पिता मुझे प्रेम करेगा। जहाँ कनखल में यज्ञ हो रही थी, यज्ञ भवन में पहुंचती हैं तो देखा दक्ष मुख से भी नहीं बोला, मुख को फेर लिया। सती कहने लगी, दक्ष तेरा विनाश होने वाला है। और जैसे यज्ञशाला के अंदर प्रवेश किया तो सारे देवताओं का भाग निकला रखा, लेकिन सती और भगवान शंकर का कहीं भी कोई स्थान नहीं, न कहीं कोई भोग है। सती जी क्रोध में आकर खड़े होकर हाथ उठाकर कहने लगी, ये दक्ष प्रजापति दुष्ट, आज तेरी विनाश की घड़ी है,
तूने भगवान शंकर का अपमान किया है, वो तुझे कभी क्षमा नहीं करेंगे। और इतना कहकर सती जी ब्रह्मा जी का ध्यान करती हुई और योग अग्नि में प्राणवायु को ब्रह्मरंध्र में खींचते हुए ब्रह्मा से वरदान मांगती हुई योग अग्नि में शरीर को भस्म कर दिया। हवन में नहीं कूदी है, हवन के सारे सती जी बैठ जाती हैं, ब्रह्मा का ध्यान करती हैं, भगवान शंकर को वर मांगती हैं, हे ब्रह्मा जी मेरे पति भगवान शंकर मुझे फिर से मिले। और योग अग्नि में एकदम ज्वाला प्रकट होती है, शरीर में सती जलने लगी है, एकदम से त्राय महामत्राय माम मच जाता है। इधर नंदी दौड़ा दौड़ा भगवान शंकर के पास आया। भगवान शंकर ने अपनी जटा को तोड़ा, वीरभद्र नाम का गढ़ उत्पन्न किया और भेज दिया। चारों तरफ से अंधेरा छा गया। तो जाते जाते दक्ष के सिर को काट करके यज्ञ में टपक दिया। और वहीं पर भृगु जी हंस बैठे थे, उनकी दाढ़ी को उखाड़ करके यज्ञ में जलाकर भस्म कर दिया। पूसा नाम के जो आचार्य थे उनकी 32 को तोड़ करके यज्ञ में डाल दिया। देखिए जो नंदी का श्राप था आज पूरा हो गया और सबको विध्वंस करते जा रहे। तब तक भगवान शंकर आ गए, सती को उठा करके घूमने लगे हैं। तो देखिए क्रोध में आकर के प्रलय करने की सोचने लगे। तब तक सारे देवता मिलकर के भगवान शंकर की स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं। सभी लोग भगवान शंकर की स्तुति करेंगे। शिव गिरी वहाँ ज्वाला देवी, जहाँ सती का कान गिरा वहाँ कांगड़ा देवी, जहाँ सती का मन गिरा वहाँ मनसा देवी, जहाँ जहाँ जो अंग गिरता है माता सती का वहीं वहीं ये वामन सिद्ध पीठ प्रकट हो जाते हैं। सुखदेव जी कहने लगे सारे देवी देवता भगवान शंकर की स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रभु अपने क्रोध को शांत करो और इस यज्ञ को सफल कराओ। और स्तुति करने पर भगवान शंकर मन जाते हैं। दोबारा से यज्ञ होता है और दक्ष के धड़ से बकरे का सर को जोड़ करके आज दक्ष भगवान शंकर की बम बम करके स्तुति करता है। इसलिए जब कामड़ उठाते हैं ना तो बम बोले बम बोलते, ये दक्ष का शब्द है। दक्ष ने बम बम करके श्लोक न बोल करके प्रार्थना न करके मुख से बम बम शब्द उच्चारण करके भगवान शंकर की स्तुति की है। भगवान शंकर के चरणों में प्रार्थना की और कहा प्रभु मैंने पहचान नहीं पाया आपको, क्षमा करिए हे दीन दयाल। आज भगवान शंकर क्षमा करते हैं और यज्ञ संपूर्ण होता है। भगवान शंकर आकर के दोबारा से समाधि लगाते हैं। इस प्रकार से हे महाराज परीक्षित मैंने आपको सती चरित्र सुनाया। कहने का भाव ये है माताओं अच्छी बात पति की हो तो माननी चाहिए, बिना पति के कोई भी कार्य करना नहीं चाहिए। यदि दोनों की सहमति से जो कार्य होता है उसमें सफलता मिलती है। और जो पत्नी अपने मन का कार्य करती है, पियर का पक्ष बड़ा करती है और ससुराल का पक्ष छोटा करती है, वो नारी न ससुराल में प्यारी रहती है न पियर में प्यारी रहती है, कहीं का प्यार नहीं पाती है। इसलिए यदि संसार का नारी धर्म निभाना है तो पति के चरणों की सेवा करो, ससुराल पक्ष की तरफ झुकाव रखो और पियर के गीत कम गाओ। खाओगी पति की गाओगी भैया की तो सोच लो पति तो नाराज होगा। हाँ, इसलिए भले पति आपको रोटी खिलावे लेकिन फिर भी को हम खुश हैं। तो एक दिन उस शांति का प्रतीक माता लक्ष्मी की कृपा होगी, तुम्हारे घर में मोहन भोग भी बनने लगेंगे। घर की लक्ष्मी नारी होती है। कहा महाराज मैंने सती चरित्र श्रवण कराया तो कहने लगे कि मैंने देवहूति अकूति और प्रसूति तीनों बहनों की कथा का वर्णन किया है। तो बताया परीक्षित जी ने कहा मनु जी के पुत्र है उत्तानपाद, आप मुझे उत्तानपाद की कथा का वर्णन करिए। तो देखिए उत्तानपाद, प्रत्येक जीव उत्तानपाद है। प्रत्येक जीव माँ के गर्भ से जन्म लेता है, माँ के गर्भ में उल्टा लटकता है तो नीचे को सर और ऊपर को
पाद माने चरण, ऊपर को चरण रहते सभी उत्तान पाद होते हैं। उत्तान पाद ये मनुष्य रूपा के पुत्र हैं और इनके घर में सुंदर व्रत वाली सुनीति नाम की शुभनीत पर चलने वाली नारी आती है, सुंदर विचार वाली। लेकिन प्रभु की कृपा ऐसी कि नारी के गर्भ से किसी संतान ने जन्म नहीं लिया। तो एक दिन किसी ने बांझ शब्द कह दिया। नारी कहने लगी, प्रभु आप दूसरों विवाह करो और मैं तुम्हारी जो दूसरी पत्नी आएगी, मेरी बहन आएगी, उस बहन के बालक को खिला करके जीवन निर्वाह कर लूंगी। उत्तान पाद ने कहा, तुम्हें पता है सौत चून की भी बुरी होती है। तो सुनी होगी, सौत चून की बुरी होती। बोले कैसे? कि एक भोजन बना रही थी, उसने आटा की सौत बना के रख दी, फिर चलना पड़ो, बोले दारी में नमक की कंकड़ी घोंस दी पेट में, खिलाया को नमक खवा दो, और फिर तो चलना पड़ो, सौत को देखते देखते चूल्हे में घुस दी। जैसे चूल्हे में घुसी तो पका नमक, आटा पका, आटा के साथ नमक पका, और जैसे ही नमक फूटा तो आंख में गिरा। बोले सौत ने मेरी आंख फोड़ दी। तो सौत चून क्यों बुरी रहे? तो तानपाद ने कहा कि सुनीति मान जाओ, सौत तो चून की भी बुरी होती है, पुरानी कहावत है। लेकिन सुनीति कहने लगी, नहीं प्रभु, मैं अपनी बहन को सौत नहीं मानूंगी। आजकल की नारी दूसरा विवाह करने देती, चाहे असंख्य पति पति होता, लेकिन फिर भी कहती कि नहीं नहीं गोद ले लो, परंतु विवाह मत करो, हम दूसरा विवाह नहीं होने देंगे, हमारा भतीजा ले लो। कोई कोई नारी होती है जो ऐसा सोचती है अपने पति का वंश आगे बढ़े। तो कहा महाराजा विवाह करो। सुनीति ने जबरदस्ती से कहा कि जिस बाग में जलाशय नहीं होता वो बाग सूना होता है। कितनी भी सुंदर नारी हो और पति न हो तो वो नारी बिना पति के शोभामान नहीं होती है महाराज। कितना भी सुंदर हाथी और हाथी के बड़े बड़े दांत बाहर ना निकले तो वो हाथी अच्छा नहीं लगता है महाराज। इसलिए मेरी प्रार्थना है, हाथ जोड़ के आप दूसरों विवाह करो। उत्तान पाद पत्नी की जिद मान जाते हैं और दूसरी सुरुचि नाम की जो स्वयं की रुचि का कार्य करने वाली, किसी की सुनने वाली नहीं, जो स्वयं कहने वाली मैं अच्छी हूँ, तू अच्छी हूँ, दुनिया अच्छो बताए चाहे ना। तो स्वयं की रुचि वाली सुरुचि नाम की पत्नी के साथ में विवाह होकर के आया। पता चला मेरी दूसरी बहन है, तो बोले कहने लगी मैं अंदर नहीं जाऊंगी, मेरी डोली को तुरंत वापस करवा दो, मैं अपने पिता के यहाँ जीवन निर्वाह कर लूंगी, परंतु सौत के साथ नहीं रहूंगी। देखिए दोनों का फर्क। तो सुनीति आती है और कहने लगी, बहन तुम महारानी बन करके रहो और परंतु महाराज के द्वार से डोली को वापस मत ले जाओ, आप जो कहोगी वो मैं करूंगी। बोले अच्छा मंजूर है, तो आप महलों से निकलिए और राजसी वस्त्रों को उतारिए, एक दासी की तरह जीवन निर्वाह करिए, महलों की महारानी मैं बनकर रहूंगी। तो सुरुचि महारानी बनती है और सुनीति एक दासी की तरह जीवन निर्वाह करने लगी। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। एक दिन सुनीति मरने की इच्छा से रात्रि के समय वन में चली जाती है। देवर्षि नारद से भेंट हुई। देवर्षि नारद कहने लगे कौन हो, कहां से आई हो, क्या नाम है? कहा मैं मनुष्य रूपा की पुत्र वधू हूँ महाराज, मेरे को किसी संतान ने जन्म नहीं लिया। नारद ऋषि कहने लगे मैं वरदान देता हूँ तुम्हारे गर्भ से पुत्र होगा, और ऐसा उसा पुत्र नहीं होगा, महान प्रतापी होगा। बोले ऊसर तृण उपजे नहीं जामा, ऊसर खेती में कभी घास भी नहीं उपजती है, बीज तो खाई जाती है, तो ऊसर में कभी अन्न पैदा होने वाला नहीं है, इसलिए मेरी कोख से कभी संतान जन्म नहीं ले सकती। मेरी कोख पर पत्थर पड़ चुके हैं महाराज, ऐसा मत बोलिए। बोले संतों का वचन कभी व्यर्थ नहीं जाता, जाइए। यदि पुत्र न होवे तो 1 वर्ष के बाद ये वन कहीं नहीं चला जाएगा, इसमें आकर मर जाना। सुनीति आती है, मैं रहने लगी अपनी कुटिया में। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। एक दिन उत्तान पाद शिकार खेलने जाते और सुनीति के महलों में पहुंच जाते हैं
और सुनीति ने स्वागत किया। आदर के साथ रह सुनीति के गर्भ में सुंदर भगवान का भक्त विराजमान हुआ। समय आने पर पुत्र का जन्म होता है। ब्राह्मणों ने उसका नाम रखा ध्रुव। ध्रुव माने अटल, जो संकल्प कर ले फिर उसे कोई टाल न सके, वो ध्रुव। तो ब्राह्मणों ने कहा महाराज उत्तानपाद, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश रहेगा तब तक तुम्हारे पुत्र का नाम चलेगा। ये परम भक्त होगा, ये साधारण बालक नहीं है। प्रभु की कृपा से धीरे धीरे सुरुचि के गर्भ से भी एक पुत्र हुआ जिसका नाम रखा उत्तम। उत्तम का अर्थ होता है माने ऊंचा, तम माने अंधकार। जो स्वयं की रुचि से चलने वाली नारी होती है वो कभी अच्छी संतान को जन्म नहीं दे सकती है। 5 वर्ष के ध्रुव है और 3 वर्ष के उत्तम है। आज दोनों भैया उत्तानपाद के पास पहुंचे। उत्तानपाद ने गोदी में बिठा लिया। सुरुचि को पता चला, उठा करके ध्रुव को फेंक दिया और कहा कि तू तपस्या करता, तपस्या करके मेरी कोख से जन्म लेता, तब महाराज की गोदी में बैठने का अधिकार था। ऐसे मुलाकात नहीं होगी। बोले कैसे कि गुरु मंत्र है। बोले गुरु मंत्र क्या होता है? ध्रुव क्या जाने। बोले गुरु मंत्र वो होता है कि बिना गुरु मंत्र के जाप से भगवान प्राप्त नहीं होते। गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश। गुरु के द्वारा ही प्रभु की प्राप्ति होती है। आप ही दे दीजिए। आज देखिए देव ऋषि नारद गुरु मंत्र देते हैं। 12 अक्षर का मंत्र है और बताया कि जाओ मधुवन मथुरा में। इस सतयुग की बात है। का सतयुग में ध्रुव हुए थे, मथुरा में मधुवन में। मथुरा का नाम मधुवन था और का यमुना के किनारे एक टीला है और उसके ऊपर बड़ वृक्ष है और यमुना में आचमन करके ततात गच्छ भद्रम ते यमुना यास्तट शुचि पुण्यम मधुवनम यत्र सान्निध्यम नित्यदाहरे। कहा आप जाइए और मधुवन में यमुना स्नान करके भगवान का चिंतन करना और भगवान के स्वरूप का ध्यान करना। सशंक चक्रम शक्रीट कुंडलम सपीस्त वस्त्रम सरसिरवक्षणम। सशंक चक्रम, हाथ में चक्र होगा। पहले प्रेंटे नहीं थे जो भगवान की आकृति दिखा देते देवऋषि नारद। पहले वर्णन हुआ करता था, वर्णन के अनुसार ही आकृति का ध्यान। तो का सशंक चक्रम, हाथ में चक्र, गदा, क्रीट के कुंडल, पीस्त वस्त्र, चौड़ी छाती, लंबी भुजाएं, त्रिवेणी धारा और नाभि कमल गहरा, मंद मंद मुस्कान, सुंदर स्वरूप, गले में वैजंती माला। ऐसे प्रभु होंगे। प्रभु के सिवा ऐसा रूप किसी का नहीं हो सकता। और 12 मंत्र बोला। सभी लोग बोलेंगे प्रेम से। सभी लोग ऐसा भाव उच्चारण करो कि हम भी ध्रुव की तरह से मंत्र का उच्चारण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय वासुदेवाय। वासुदेवाय वासुदेवाय। वासुदेवाय वासुदेवाय। वासुदेवाय वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप इस मंत्र का जाप करना और मैं वचन देता हूँ कि दिन में भी सिद्धधरों के आपको दर्शन होंगे। जाइए, कोई भी आपदा आ जाए, आपके सामने आपकी माँ भी आ सकती है,
आपका पिता उत्तानपाद भी आ सकता है, परंतु भक्ति से विचलित मत होना। आप सच्चे सदगुरु के लाल बनकर तपस्या करना। तो ध्रुव जाते हैं, यमुना स्नान करते हैं और कंद मूल फल खा करके ध्यान लगाते हैं। तो देखिए आई उर्वशी त्याग अप्सराएं आती हैं माँ बन करके, भोजन पाले बेटा वन में तू अकेला, आंधी आ गई तूफान आ गया, सारी विघ्न आती, लेकिन ध्रुव ने एक टक होकर प्रभु की आकृति में ध्यान लगाया, मन को नहीं हटाया। तीन दिन का ध्यान किया। उसके बाद ध्रुव जी उठते, फिर से यमुना आचमन करते हैं, जल पीते हैं और यमुना के पास जो बट वृक्ष था उसके पत्तों को पीस करके फंकी लगा करके जल पान करके 9 दिन की समाधि लगाते हैं। 9 दिन के बाद ध्रुव जी उठते हैं, 12 दिन का ध्यान करते हैं। धीरे धीरे ध्रुव जी 32 दिन 41 दिन धीरे धीरे अपना साधना को बढ़ाते जा रहे हैं। 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना होते ध्रुव जी ने बिल्कुल सब कुछ त्याग दिया। और सब कुछ त्यागते हुए ध्रुव जी जल को भी त्यागने लगे। और जैसे ही 5वां महीना लगता है ध्रुव जी ने प्राण वायु को भी त्यागना प्रारंभ कर दिया। और आसन से उठ करके ध्रुव जी ने, देखिए ध्रुव जी बैठे ही नहीं रहे, ध्रुव जी खड़े हुए हैं और खड़े होकर के पैर के अंगुष्ठों से ऊपर को दोनों हाथ किए हैं। पैर के अंगुष्ठों से कोई खड़ा रह सकता है इतने दिन तक? लेकिन ध्रुव जी पैर के अंगुष्ठों के बल पर और ऊपर को हाथ करके भगवान का चिंतन किया है, ध्यान करने लगे। वायुमंडल भी चलना हिलना बंद हो गया। सुखदेव जी कहने लगे 5 वर्ष की उम्र में अटूट भक्ति ध्रुव ने की है, आज ब्रह्मांड हिलने लगा। देव ऋषि नारद ने जाकर भगवान विष्णु से आग्रह किया, प्रभु जाइए, सारी प्राण वायु रुक चुकी है मृतलोक की, परम भक्त ध्रुव तपस्या में लीन है, जाइए प्रभु। आज ध्रुव की पास भगवान विष्णु जाते, पुत्र नेत्र खोलो नेत्र खोलो, लेकिन भगवान के कहने पर भी ध्रुव ने नेत्र नहीं खोले। तो भगवान से प्रार्थना करते और कहते हैं, युवंत प्रवश्य मम वाच में मां प्रसुप्ताम संजीवित कल शक्तधरा सुधामना अन्यास्त हस्त चरण सर्वणत गादीन प्राणन नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। आज ध्रुव जी 12 श्लोकों में भगवान से स्तुति करते और कहते हैं, हे सर्व जगाइए, हे परमपिता परमात्मा, हे जगत के स्वामी, हे सर्वांतर्यामी भगवान, ये ध्रुव आपके चरणों में कोटि कोटि नवन और वंदन प्रणाम करता है। पिताजी इतना समय आने में क्यों लगा दिया? और भगवान कहने लगे, पुत्र मैं संतान से और अपने भक्त से कभी दूर नहीं जाता हूँ। कहते हैं भगवान कहते हैं कि मोकू एक पग बढ़े, मैं पग बढ़ जाऊं 60 और तू रह गो काठ की काठ, तो मैं लोहे की लाठ। मैं भक्त के समक्ष हमेशा रहता हूँ, भक्त से मैं कभी भी दूर नहीं जाता हूँ। आज ध्रुव जी को अटूट वरदान दिया और कहा, मैं वो लोक तुमको दे रहा हूँ जो किसी सिद्ध धर किसी देवी देवता को प्राप्त नहीं हुआ है। वो कौन सा है कि सारे तारामंडल से सारे अपनी मौसी से मिलते हैं। कहते माँ ये तो तू प्रेरणा न देती तो मुझे मेरे पिता भगवान विष्णु के मुझे दर्शन नहीं होते। उसके बाद अपनी माता सुनीति के पास सुनीति कहने लगी, पुत्र मैं नहीं मानूंगी कि तुमको भगवान के दर्शन हुए हैं। बोले कैसे मानोगी? बोले मुझे जैसे भगवान प्रकट हुए हैं। तो मेरे भगवत प्रेमियों आज सुनीति से कहने लगे, सुनीति वरदान मांग। सुनीति ने कहा, भगवान मुझे यही पति और यही पुत्र और यही सौत, जब जब इस धराधाम पर आऊं तो मुझे सुरुचि जैसी सौत उत्तान वरदान देते हुए वहां से चले जाते हैं। ध्रुव को हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे
कृष्णा 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 हरे 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 राम कृष्णा हरे 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 राम कृष्णा हरे हरे ओ हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे ओ हरे कृष्णा 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 हरे हरे ओ हरे राम राम हरे हरे ओ हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। बोलिए दीनबंधु भगवान की जय हो। आज हमारे मध्य में सिकोवाबाद से इंजीनियर शिवचरण यादव जी एवं श्री अनुराग जी, राघवेंद्र जी एवं कार्तिकेय जी के द्वारा ये अवधेश के मित्र हैं जी, इन्होंने आज व्यासपीठ का बड़ा ही सुंदर भगवान के चित्रपट व हरि जी के चित्रपट के साथ में अभिवादन स्वागत किया है। एक बार जोरदार तालियों से आप इनका अभिवादन करेंगे। और देवी जी को एक 100 रुपए की माला सुनील यादव सिकंदरपुर इन्होंने प्रदान की है। जोरदार तालियों से आप इनका अभिवादन करें। और अब समय का बढ़ता क्रम है और आज बड़े ही प्रसन्नता का विषय है कि हमारे मध्य में सिकोवाबाद से श्री रामनाथ सिंह जी पधारे हैं। इन्होंने अभी 2 महीने पहले पूज्या देवी जी की सुंदर कथा कराई थी, बड़े ही भाव के साथ में, बड़े ही भगवत भक्त हैं आप। और एक बार के कहने से श्री आप रामनाथ जी सिकोवाबाद से पधारे हैं। एक बार जोरदार तालियों से आप इनका अभिवादन करेंगे। बड़े ही सज्जन भक्त हैं आप। हाँ जी, अब आइए एक सुंदर से भजन का आनंद लेंगे। उसके बाद में दान देता हूं। क्या नाम? और उसके बाद में फिर सभी भाव श्रद्धा से आरती करेंगे। जय श्री। ओ तेरे पीछे पड़ो सवनिया, तेरे पीछे पड़ो कन्हैया, ओ ग्वालन कब तक नैन छुपावेगी, तेरे पीछे पड़ो सवनिया, ग्वालन कब तक पड़ो सावरिया, तेरे पीछे पड़ो कन्हैया, ओ ग्वालन कब तक नैन छुपावेगी, तेरे पीछे पड़ो सवरिया, ग्वालन कब तक नैन चुराएगी, तेरे पीछे पड़ो सवरिया।
पीछे पड़ो सवनिया, तेरे पीछे पड़ो कन्हैया। मेरे पीछे पड़ो सवरिया, मेरे पीछे पड़ो कन्हैया। ओ ग्वालिन कब तक नैन छुपावेगी, तेरे पीछे पड़ो सवनिया। कब तक नैन चुरावेगी, तेरे पीछे पड़ो सवरिया। आसन मार मंदिर में बैठो, आसन मार मुनीम पे बैठो, आसन मार मंदिर में 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 बैठो। ओ बुत पूजा करने को आवेगी, तेरे पीछे पड़ो सवरिया। पूजा करने को आवेगी, तेरे पीछे पड़ो सवरिया। तेरे पीछे पड़ो सवनिया, तेरे पीछे पड़ो कन्हैया। तेरे पीछे पड़ो सवरिया, तेरे पीछे पड़ो कन्हैया। ओ ग्वालिन कब तक नैन छुपावेगी, तेरे पीछे पड़ो सवरिया। नैन चुरावेगी, तेरे पीछे पड़ो सवरिया। आसन मार कुआं पे बैठो, 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 आसन मार कुआं पे बैठो। ओ बुत पानी भरने को आवेगी, तेरे पीछे पड़ो सवरिया। पानी भरने को आवेगी, तेरे पीछे पड़ो सवरिया। तेरे पीछे पड़ो सवनिया, तेरे पीछे पड़ो कन्हैया। तेरे पीछे पड़ो सवरिया, तेरे पीछे पड़ो कन्हैया। ओ ग्वालिन कब तक नैन छुपावेगी, पीछे पड़ो सवनिया। ग्वालिन कब तक नैन छुपावेगी, तेरे पीछे पड़ो सवरिया। तेरी आरती गाऊं विवाह के बिहारी, तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्रभु आपको मनाऊं। आरती गाऊं करे आपको मनाऊं। श्री माँ के बिहारी, तेरी आरती गाऊं। शिवा के बिहारी, तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, और मुकुट तेरे शीश पे सोहे। प्यारी बंसी मेरा मन मोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। या बंसी पे बलिहारी में जा, शिवा के बिहारी, तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों के दर
दर्शन पाओ श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। मैं बास सदा वृंदावन पाऊं, बास सदा वृंदावन पाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। राधा वल्लभ तेरी आरती गाऊं, राधा वल्लभ तेरी आरती गाऊं। आरार्तिक्यम जलेन शीतलीकरण ओम देवो शांतिरंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोकदयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामः शांतिरिति पुष्पै देवादवन्दनौ हरिः ओम। जग्नेन यज्ञमय जन्त देवा स्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरिः ओम। नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नः कृष्णः प्रचोदयात्। सेवन्ति कावकुलचम्पकपाटलाब्जै पौण्डागजादिकरवीलरसाले श्याम। अब सभी ओ मेरे बांके बिहारी के नैना सखी कछु जादू सुंदरी गए रे। बांके बिहारी के नैना सखी कहे जादू कर गए रे। जादू सब कर गए रे, जादू सब कर गए रे। ओ मेरा श्याम बड़ा रंगीला, मेरा श्याम बड़ा रंगीला कि मस्ती बरसेगी बरसेगी मस्ती बरसेगी बरसेगी। मेरा श्याम बड़ा रंगीला कि मस्ती बरसेगी कि मस्ती बरसेगी बरसेगी। ओ कजरा रे मोटे मोटे तेरे ने हाय नजर ना लग जाए, हाय 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 नजर ना लग जाए, हाय 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 नजर ना लग जाए। बांके बिहारी कजरा रे मोटे मोटे तेरे ने हाय होए होए होए
जाए, होए 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 नजर ना लग जाए। बाके बिहारी नजराने मोटे मोटे तेरे ने। अरे डाली रे नजराने मोटे मोटे तेरे ने। हाय नजर ना लग जाए, होए 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 नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए। बाके बिहारी नजराने मोटे मोटे तेरे ने। हाय नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए,